हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको इंग्लिश बोलना सीखने में तो हेल्प मिलती ही है, साथ ही अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करते हो और अगर वहाँ पे जनरल इंग्लिश पूछी जाती है तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प न्यूज़पेपर रीडिंग से मिलती है। और अगर आप उत्तराखंड को बिलोंग करते हो तो ये जो न्यूज़ है ये तो फिर आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। तो चलिए देख ले रहे हैं कि न्यूज़ के अंदर क्या है। न्यूज़ की हेडिंग है धामी सेज नो इंटरव्यू इन ग्रुप सी एग्जाम्स इन स्टेट। धामी सेज, धामी कहते हैं कि नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, इन ग्रुप सी की परीक्षाओं में, इन स्टेट राज्य में, यानी कि राज्य में होने वाले ग्रुप सी के एग्जाम्स में अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा धामी ने कहा। आगे न्यूज को डिटेल में देखेंगे। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड दैट द इंटरव्यू सिस्टम इन ऑल ग्रुप सी एग्जामिनेशन will be abolished with immediate effect. चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की दैट द इंटरव्यू, के इंटरव्यू सिस्टम, जो साक्षात्कार की पद्धति है, इंटरव्यू सिस्टम है, इन ऑल ग्रुप सी एग्जामिनेशन, सभी ग्रुप सी की परीक्षाओं में, विल बी एबोलिश्ड। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त कर दी जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, इफेक्ट प्रभाव, तत्काल प्रभाव। तो क्या अर्थ हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की कि ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स में जो इंटरव्यू सिस्टम है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। अगले पैराग्राफ को देखेंगे। द डिसीजन हैज बीन टेकन a day after the Uttarakhand government made a request to the center to get an inquiry conducted into the previous recruitment exam scams under the supervision of a sitting high court judge. The decision, decision का मतलब निर्णय, has been taken, निर्णय लिया जा चुका है, a day after, एक दिन के बाद, उत्तराखंड गवर्नमेंट मेड ए रिक्वेस्ट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक प्रार्थना की थी टू सेंटर, सेंटर से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, टू गेट एन इंक्वायरी, कि एक इंक्वायरी हो, इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी कंडक्टेड, इंक्वायरी करने के लिए, इनटू द प्रीवियस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, प्रीवियस का मतलब होता है पहला, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, कि जो पहले भर्ती के एग्जाम में घोटाले हुए थे उनकी एक जांच की जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सिटिंग हाई कोर्ट जज। और वो जांच जो है वो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके सुपरविजन में होनी चाहिए, उनके निरीक्षण में हो, उनकी देख रेख में, सुपरविजन का मतलब देख रेख, उनकी देख रेख में ये जांच होनी चाहिए। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से प्रार्थना की थी कि जो पहले भर्ती की परीक्षाएं हुई थीं और उनमें जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच हाई कोर्ट के जज की देखरेख में की जाए। और ये रिक्वेस्ट करने के एक दिन के बाद ही उन्होंने ये घोषणा कर दी। कौन सी घोषणा? इंटरव्यू को एबोलिश करने की। एड्रेसिंग ए ग्रेटिट्यूड रैली ऑर्गेनाइज्ड एट द रामलीला मैदान इन हल्द्वानी by the Bharatiya Janata Yuva Morcha on the occasion of the implementation of the anti-copying law। यहाँ तक देख लीजिए पहले। एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करते हुए एक ग्रेटिट्यूड रैली, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है धन्यवाद या आभार, एक आभार रैली को संबोधित करते हुए, ऑर्गेनाइज्ड, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी यानी कि आयोजित की गई थी, एट रामलीला मैदान हल्द्वानी, हल्द्वानी में रामलीला मैदान पर, बाय द भारतीय जनता युवा मोर्चा, और किसने की थी ये? भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, ठीक है, ऑफ एंटी कॉपिंग लॉ, एंटी कॉपिंग लॉ नकल विरोधी कानून, यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हल्द्वानी के रामलीला मैदान में नकल विरोधी कानून के को इम्प्लीमेंटेशन करने के अवसर पर जो एक रैली आयोजित की गई थी, उस रैली को संबोधित करते हुए
धामी सेड, धामी ने कहा, द स्टेप इज टेकन, कि ये कदम लिया गया है, ये कदम उठाया गया है, इन ऑर्डर टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए, एंश्योर का मतलब क्या है, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होता है क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शिता, इन एग्जामिनेशंस एंड सिक्योर, और सिक्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, द फ्यूचर ऑफ द यूथ, यूथ के भविष्य को। तो ये जो हमने कदम लिया है, धामी ने ऐसा कहा कि ये जो हमने कदम उठाया है वो जो परीक्षाएं हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उनमें पारदर्शिता रहे और यूथ्स का, युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो, इसलिए हमने ये इंटरव्यू को एबोलिश करने का निर्णय लिया है। आगे देखिए, एनी ग्रुप सी एग्जामिनेशन वेदर इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर कमीशन इन द स्टेट, द सिस्टम ऑफ इंटरव्यू इन ऑल एग्जामिनेशन शुड बी एबोलिश्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। देखिए, एनी, कोई भी, ग्रुप सी एग्जामिनेशन, कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम हो, वेदर इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, वेदर चाहे तो ये कंडक्ट किया जा रहा हो किसके द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और एनी अदर कमीशन, या किसी दूसरे कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा हो, इन द स्टेट, राज्य में, यानी कि राज्य के अंदर, चाहे कोई ग्रुप सी का एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन कराए, चाहे कोई दूसरा कमीशन कराए, द सिस्टम ऑफ इंटरव्यू इन ऑल एग्जामिनेशन, जो इंटरव्यू का सिस्टम है वो सभी एग्जाम में शुड बी एबोलिश्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, वो तत्काल प्रभाव से वहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट्स, और ये जो इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, और इसमें शामिल रहेंगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट, यानी कि ग्रुप सी में चाहे वो टेक्निकल पोस्ट आ रही हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट आ रही हो, किसी में भी इंटरव्यू नहीं होगा। मीनिंग इवन फॉर पोस्ट लाइक जेई, मतलब कि जैसे कि पोस्ट है जेई की, जूनियर इंजीनियर की, द सिस्टम ऑफ इंटरव्यू का जो सिस्टम है विल बी कम्प्लीटली एबोलिश्ड, पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, सैड धामी ने कहा। तो यहाँ पे आपको कई सारे वर्ड्स नए नए सीखने को मिले होंगे। हो सकता है कि एबोलिश आप पहले से ना जानते हो, एबोलिश का मतलब समाप्त करना होता ही है, और भी कई वर्ड ऐसा आए हैं। स्कैम आया, स्कैम का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये स्कैम आया था, कहाँ पे आया था, स्कैम का मतलब याद रखना आप, घोटाले से होता है। ठीक है, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपने पहले से, आप जिनको नहीं जानते थे, यहाँ से आप उनको सीख सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में उनको यूज कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।